हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। चलिए बच्चों, फटाफट बता दीजिए, क्या आप सारे बच्चों को ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। आदेश दीजिए, फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस, तो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। अटेंडेंस भी ठीक ठाक है, पूरी तो नहीं है बट ठीक ठाक है अटेंडेंस। रिकॉर्डिंग क्लास की बहुत सारे बच्चों को आदत लग चुकी है तो वो रिकॉर्डिंग पे ही देखना पसंद करते हैं। वेरी गुड, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी और जिसकी क्लासेस हो रखे हैं वो चैप्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट को हम लोगों ने समझने के लिए बार बार अपने नेचुरल इन्वायरमेंट का एग्जांपल लिया, क्योंकि वो मदद करता है। जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट होता है हमारे शरीर के लिए, वैसे बिजनेस के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। जिसके फीचर्स को समझ लिया था हम लोगों ने, जिसके इंपॉर्टेंस को समझ लिया था हमने, और आज जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में से आते हैं केस स्टडीज। यानी आप बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज की इस क्लास में निकलेगा बच्चे। तो सारे बच्चे जो लाइव क्लास में अटेंड कर रहे हैं वो अटेंटिव रहेंगे और अपने डाउट्स बीच बीच में जरूर मुझसे पूछते रहेंगे, जो पूछूंगा उस पर जवाब देते रहेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि इसके बाद जब इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग केस स्टडीज करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ठीक है बच्चे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जो टॉपिक मैं आपके साथ कराने जा रहा हूं वो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अपने किताब के अंदर, डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके केस स्टडीज के लिए। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे डायमेंशंस पढ़ने हैं बच्चे, सारे डायमेंशंस पढ़ करके चलने हैं। और अगर आपको याद आता होगा तो मैंने आपके साथ ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायमेंशंस को पहले भी डिस्कस किया हुआ है। याद आता है कि जब हम लोग उसके फीचर्स को करते थे तो हम कहते थे कि देखो भैया दो प्रकार के फोर्सेस, आपको पता है जब भी मैं बिजनेस एनवायरनमेंट बोलूं तो फोर्सेस शब्द का मैंने प्रयोग किया है, फैक्टर शब्द का मैंने प्रयोग किया है, इंस्टीट्यूशन शब्द का मैंने प्रयोग किया। मैंने कहा हर वो फोर्स, हर वो फैक्टर, हर वो इंस्टीट्यूशन जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है वो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स बनेगा सर। तो आपको जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस मैंने एक दिन बताया था जब मैं उसका फीचर्स कर रहा था, आप सारे बच्चों को याद आता होगा। बच्चे जब मैं डायमेंशंस बात करता हूं तो फिर मैं उन्हीं फोर्सेस को यूज करना चाहता हूं, यानी पूरे के पूरे डायमेंशंस को मैं दो प्रकार के डायमेंशंस में बांट सकता हूं। वो दो प्रकार के डायमेंशंस कहलाएंगे, एक कहला सकता है इसका, एक कहला सकता है बच्चे इसका जनरल इन्वायरमेंट, जनरल इन्वायरमेंट, और एक कहलाएगा बच्चे इसका स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। तो इन पर चर्चाएं हम लोगों ने पहले भी करा है। तो आपको पता है कि सर जब जनरल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं और जब स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। आपको पता है बच्चे कि जब स्पेसिफिक की बात करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करने वाली फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स, वो सारे इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आएंगे। लेकिन जब मैं जनरल की बात करता हूं, जनरल एनवायरनमेंट की बात करता हूं, तो इसके अंदर वो फोर्सेस, वो फैक्टर्स, वो इंस्टीट्यूशंस आएंगे जो पूरे के पूरे देश के बिजनेस को अफेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि ये जनरल है, ये किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए नहीं है। तो आपके रिविजन्स कितने हैं वो मैं चेक करना चाहता हूं। सारे बच्चे अपने माइक ऑन कर लेंगे, माइक ऑन कर लेंगे और मुझे बताएंगे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स के कुछ फैक्टर्स या फिर फोर्सेस के आप मुझे नाम बता सकते हो जो सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करेगा। माइक ऑन करके फटाफट बताएंगे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के कोई फोर्सेस आपको आते हैं तो। चलिए फास्ट, आपकी वॉइस आनी चाहिए मेरे पास। इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, और बताओ भैया, और बताओ। ओ माय गॉड, हाँ बोलो बेटा। इतनी शांति, इतने शांत हो क्या तुम लोग एक्चुअली? वाह, कितने शांत बच्चे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, शांति से रहते हैं, घर में कोई डिस्टरबेंस ना हो जाए। चलेंगे, ठीक है चलिए, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है तो आप जवाब कहां से दोगे। तो सुन लो ध्यान से, इसके जो होते हैं एग्जांपल्स हम लोगों ने करे थे कि सर वो फैक्टर, फोर्सेस और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके कस्टमर हो सकते हैं। कस्टमर भाई, जिस बिजनेस का कस्टमर है उसी बिजनेस को अफेक्ट करेगा। इसके अंदर हम लोगों ने उसके इन्वेस्टर्स किए थे,
हम लोगों ने उसके सप्लायर किए थे, हम लोग इस प्रकार के जितने होते हैं ना जो उस बिजनेस को ही सिर्फ अफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज जनरल एनवायरनमेंट के फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन, वो सिर्फ अफेक्ट करेंगे। और जब मैंने आपसे बात किया था जनरल एनवायरनमेंट, तो उस दिन भी बोला था कि आपको इस वाले फोर्स को, इस वाले फैक्टर्स को, इन वाले इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा ध्यान में रख करके चलना है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशंस के अंदर और हमारे सिलेबस के अंदर जो मेजरली बात करके चला गया है वो इसके ऊपर बात करके चला गया है, दैट इज जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट, जो पूरे के पूरे किसी भी बिजनेस को अफेक्ट कर डालेगा। तो आज पूरी चर्चा हम लोग करेंगे इसी जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट की ओर। आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ भाई, अब हम लोग उसको साइड कर देंगे, हो गया उसके अंदर जितना पढ़ना था पढ़ लिया हम लोगों ने, उसको टाटा बाय बाय कर रहे हैं, जाओ स्पेसिफिक, तुम्हारा नाम तो स्पेशल है लेकिन ज्यादा ध्यान हम लोग दे रहे हैं जनरल एनवायरनमेंट पे, तो टाटा बाय बाय, तुम उतने ही पे जानकारी, बस तुम्हारे लिए इतनी जानकारी काफी थी। अब जनरल एनवायरनमेंट के अंदर आपको ध्यान देकर के चलना है जो कि सर क्या आ सकता है इसके अंदर एग्जामिनेशंस में, तो बच्चे वो आपसे पूछेगा कि बताओ कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फोर्सेस हैं जो पूरे के पूरे देश के हर बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। उनके लिए कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस नहीं होता, वो कई सारे बिजनेसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे आपको, यानी वो जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है, बताइए भाई कंपोनेंट्स ऑफ द जनरल एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स, तो ये कंपोनेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। और याद रखना, मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस के अंदर, अब ध्यान से सुन लेना, जनरली तो हम लोग डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं, लेकिन कई बार एग्जामिनेशंस के अंदर क्वेश्चन आएगा केस देते हुए, बताइए इसमें कौन सा डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट है। अब बच्चा डायमेंशन जब पूछ देता है ना, तो आप याद रख लीजिएगा अपने ध्यान के अंदर, तब भी आप यही वाले आंसर ज्यादातर देते हो। यानी ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सिर्फ हम जनरल एनवायरनमेंट या फिर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट लिख करके दे दे, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये कंपोनेंट्स के ऊपर ही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने के लिए एग्जामिनर ने पूछ दिया कि बताओ भैया कौन सा डायमेंशंस है, कोई बात नहीं, आप समझ लेना, अगर इनके कंपोनेंट्स पे आ रहा है तो आप उसके अंदर भी सेम आंसर लिखोगे। जब मैं केसेस कराऊंगा तो बताऊंगा, वरना क्या होता है ना कि हमको लगता है कि अच्छा डायमेंशंस पूछा है तो हम या तो जनरल बोल दें या तो स्पेसिफिक बोल दें, नहीं, इनके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उन पर कमेंट्स करना होता है आपको। जब भी क्वेश्चंस आएगा एग्जामिनेशंस के अंदर, तो भले ही डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट बोले, आपको कंपोनेंट्स पे ही कमेंट्स करके चलना है। इस बात को अपने ध्यान में आप अच्छे तरीके से बैठा लीजिएगा। और क्योंकि मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि ज्यादा वो क्वेश्चंस लेकर के आएगा आपको कंपोनेंट्स ऑफ द जनरल एनवायरनमेंट पर ही, इसलिए आज वाला ये पॉइंट जो मैंने बोला है ना, कोई डायमेंशन बोले तो भी आप इस पे ध्यान देकर के चलो। तो ये याद रखिएगा, बाद में रोना मत कि सर आपने डायमेंशन में जनरल और ही बोला, तो हमने सिर्फ एग्जाम में जनरल एनवायरनमेंट डायमेंशंस के नाम पर लिख दिया, फिर गया मार्क्स। इनके कंपोनेंट्स अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। सर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं या फिर कंपोनेंट्स हैं जो पूरे के पूरे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देश का इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, सबसे पहले बच्चे आ सकता है देश का इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट अच्छे तरीके से, यानी देश के अंदर कुछ अगर इकोनॉमी को असर करने वाली चीज है, ऐसे कोई से भी फैक्टर्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, फैक्टर, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, कोई से भी फैक्टर्स और फोर्सेस जो हमारे इकोनॉमी को असर कर सकता है, जो हमारे इकोनॉमी को असर कर सकता है बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं और ये हमारे इकोनॉमी को असर करते हैं। तो जो हमारी इकोनॉमी को असर करेंगे वो लगभग देश के लगभग बिजनेसेस को हमारे अफेक्ट करके चलेंगे बच्चे। और डिटेल्स में करेंगे बारी बारी से जब हम लोग इसके ऊपर आएंगे। तो दूसरा जो हो सकता है बच्चे देश के अंदर सेकंड नंबर पर, ऐसे कई सारे होते हैं, हम लोग सेट करके इनके ऊपर कुछ शॉर्ट फॉर्मेट भी बना लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं अगर हमारे देश के अंदर कोई सोशल चेंजेस आ रहा है, सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, तो सोशल चेंजेस में भी जब होता है ना, तो हमारे पूरे के पूरे लगभग बिजनेसेस को, कॉमनली सारे बिजनेसेस को सेम तरीके से ये अफेक्ट करके चलता है हमारा सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसको भी डिटेल में करेंगे जब हम लोग डिटेल में आएंगे, जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड होगा वो हम लोग इसमें आएंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पर जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग का आता है दैट इज लीगल। आप सीक्वेंस कोई सा भी रख सकते हो, सीक्वेंस कोई सा भी रख सकते हो बच्चे। अच्छा कई बार ना क्या होता है, मैं कई किताबों के अंदर देखता हूं या बच्चों को भी देखता हूं, इनके शॉर्टकट्स बनाते हैं, जैसा भी कुछ बना देंगे, सेट पैक इस तरीके से बना देते हैं। लेकिन क्या है, बिजनेस स्टडीज के इतने सारे चैप्टर्स हैं, आप वैसा वैसा बनाओगे तो आपका दिमाग हेडिंग याद करने में कम जाएगा, और फिर उनके वो जो सीक्वेंस होते हैं ना, जिनको बना करके चलते हैं, जिसमें एक राइमिंग्स टाइप का बनता है, वही याद करते रह जाओगे।
ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आना लगभग तय रहता है, कोई फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए हम लोग ऐसा बना सकते हैं राइमिंग्स के लिए। हर छोटे छोटे पार्ट्स के लिए अगर आप राइमिंग्स बना करके चल रहे हो ना तो फिर दिक्कत आती है। तो हम लोग भी बना लेंगे, लेकिन उन्हीं के ऊपर बनाएंगे और कुछ कम बनाएंगे। ऐसा ना हो कि आंसर से अधिक वो राइमिंग्स वाले ही याद करने में रह जाओ तुम लोग। तो बहुत सारे टीचर्स उसको पढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग सेंसिटिव बच्चे बड़े हो रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट एंड दैट इज सोशल इन्वायरमेंट। अगला मैंने कहा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट, तो आपको पता है देश के अंदर अगर कोई कानून में चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी कानून के अंदर चेंजेस आ रहे हैं बच्चे, कानून, एक्ट, स्टैच्यूट, तो फिर वो लीगल इन्वायरमेंट लगभग बिजनेसेस को करेगा अफेक्ट। जो भी उसके तरीके के कॉमन बिजनेसेस हैं उसको अफेक्ट करेगा। अगला है हमारा बच्चे, जब इसके अंदर आते हैं तो लीगल जब मैं बोलता हूं तो साथ में आप पॉलिटिकल भी जरूर समझ लिया जाए। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो लीगल और पॉलिटिकल मैं मानता हूं कि एक ही साथ देना चाहिए, लेकिन अब हम लोग की किताब में सिलेबस के अंदर अलग अलग रखा है, तो अलग अलग, क्योंकि जो सरकारें हैं वही तो कानून बनाती हैं, तो इसलिए ये लीगल और पॉलिटिकल कहीं ना कहीं साथ में होना चाहिए। लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा बोलना होता है, लेकिन ठीक है अलग अलग दिया तो अलग अलग समझ करके चलेंगे। ऐसा बहुत सारा केस आएगा जिसके अंदर आप थोड़े से कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि आपको दो दो इन्वायरमेंट हिट होते हुए लगेंगे। कोई बात नहीं, दोनों लिखेंगे, हम लोग थोड़ी रट करके जा रहे हैं और किताब के आंसर्स को देख के जा रहे हैं, या आज तक जो आंसर्स हैं वैसे बोलेंगे। हमें लगता है दो अगर हिट कर रहे हैं तो दो आंसर्स बोलेंगे हम लोग। चलेंगे, 5वें नंबर पर आता है टेक्नोलॉजिकल लॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तो अब बच्चे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में होती है हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। देश के अंदर अगर कोई टेक्नोलॉजी वगैरह चेंजेस हो रहे हैं, यानी जितने भी फैक्टर, फोर्सेस और इंस्टीट्यूशंस हैं जो टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, मैन ऑफलाइन से ऑनलाइन में चले गए, तो सारा कुछ आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे, और ये भी कॉमनली लगभग बिजनेसेस को असर करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल ना समझ लीजिए कि इस बैच के बच्चे जो है ना, जिन्होंने कोरोना वायरस के बाद किया, तो आप बहुत सारी चीजें देखेंगे इसके अंदर टेक्नोलॉजी के हमारे चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन आपके ध्यान में ये 5 के 5 इन्वायरमेंट भर जाने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आता है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आए और बोले बताओ कौन सा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है, और आपको लगता है वो सोशल इन्वायरमेंट है, तो आप क्या लिख दोगे? डायमेंशंस के नाम पर जनरल इन्वायरमेंट लिखोगे या फिर लिखोगे सोशल इन्वायरमेंट? बोलो क्या लिखोगे? सोशल इन्वायरमेंट लिखेंगे सर, यानी वो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बोले तो भी आपको अगर इनमें से कोई कंपोनेंट्स हिट होते हुए दिखते हैं तो आप उसी का नाम लिख करके एग्जामिनेशन के केस स्टडीज में आंसर लिखोगे। मुझे लगता है यहां तक सारे बच्चे समझ गए। बोलो ये सारी बातें आपके ध्यान में बैठ गई? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को कॉमनली लगभग बिजनेसेस को अफेक्ट कर सकती हैं? तो देश की इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बोलो भाई याद हो गया कि नहीं हो गया? सारे बच्चे कमेंट्स करें एक बार, जग जाए। यस 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 यस। तो आवाज तो तुम लोगों का निकलता नहीं है, एक बार बोल दो, तुम्हारे मधुर आवाजों में हम सुन लें इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो फटाफट कमेंट करके बताओ। कमेंट्स नहीं करो, अपने आवाज से बोलो। सारे बच्चे एक एक बार एटलीस्ट बोलेंगे, कोई बोल दिया उससे फर्क नहीं पड़ता। सारे बच्चे एक एक बार बोलो फास्ट। हाँ बोलो बोलो, यस सर नहीं बोलना है मेरे बच्चों। ये पांचों नाम हर बच्चा, जैसे आप लोग मंत्र पढ़ते हो ना, आप लोग जैसे मंत्र पढ़ते हैं तो सबका अपना अपना भाई मंत्र है। आज आपको ये 5 नाम बोलने हैं, 5 नाम बोलोगे समझ लो कि तुमको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो बताइए फटाफट, पांचों नाम लेकर के बोलेंगे सारे बच्चे। ये नहीं कि वो वाला बोल दिया वो वाला नहीं बोला, कोई बोला आप बोलो फटाफट बोलो। इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल। इकोनॉमिकल, सोशल, बोलते चलो सारे एक साथ। इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल। सारे वेट क्यों कर रहे हो कि सब बारी बारी से बोलेंगे तो बोलेंगे? अपने पॉइंट पे तुम बोलना शुरू करो। एक साथ हो रहा है तो होने दो, इतना टाइम नहीं हम लोग सारे बच्चे का वेट करें। एक ही साथ बोलो सारे, बोलो। सारे कामचोर बच्चे मेरे ही बैच में हैं क्या? इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। बड़े शर्माते हो लेकिन तुम लोग सच में यार, इतने सारे बच्चे। अच्छा लड़कियां शर्माती है समझ भी आता है, लड़के भी शर्माते हैं, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। शाश्वत भाग गया, शाश्वत कहा कि नहीं 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 हमको ज्यादा शर्म आ रही है, हम तो क्लास से निकल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लीव। यू आर नॉट बीइंग पार्टिसिपेटिव, बट आप पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। यू ऑल आर वेटिंग कि एक बोल रहा है हम नहीं बोलेंगे। अभी कुछ मिल जाए ना, सड़क पे 5 रुपया फेंक देना तो सारे एक साथ लड़ जाओगे, नहीं मेरा 5 रुपये, मेरा 5 रुपये, उसमें नहीं वेट करोगे कि पहले वो ले ले।
लेकिन अभी आंसर बोलने के लिए एक साथ बोले तो सब वेट कर रहे हो, नहीं दूसरा वाला बोल ले तब हम बोलेंगे। अरे माइक निकाल दिया करो, सुनो ही मत कि कौन बोल रहा है, अपने आंसर्स बोलने स्टार्ट करो, सबकी वॉइस एक साथ आए कोरस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टिसिपेटिव रहना है, जगना है। चलिए, तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया कोई बात नहीं। चलिए, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, अब इनको हम लोग डिटेल्स में करके चलेंगे। तो सारे बच्चे अब हम लोग डिटेल में करने जा रहे हैं और आपको मैं बहुत सारे हिंट्स ऐसे दूंगा जिससे आपको ये याद करने में मदद मिलेगी। तो मैं यहां से ना मिटा रहा हूं अब ये स्पेसिफिक एनवायरनमेंट पर ध्यान नहीं देना, हम लोग ज्यादा से ज्यादा किस पर ध्यान देकर के चलेंगे, अपने जनरल एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देकर के चलेंगे। तो सबसे पहला मैं पिक कर रहा हूं यहां पर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में अच्छा लिखने में बहुत आसान है, लिखने में बहुत आसान है कि सर हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अरे एक चीज तो रट लिया ना तुमने, एक चीज तो रट लिया तुमने, एक चीज तो तुमने बहुत अच्छे से रट लिया है। ऑल फैक्ट क्या इंक्लूड करेगा, ऐसे लिखना। अगर एग्जामिनेशंस में आता है तो आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो इट इंक्लूड्स, और वो बार बार आप बोल रहे हो सारे फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन दैट अफेक्ट्स, किसको अफेक्ट्स करके चल रहा है, इकोनॉमी ऑफ कंट्री। तो सारे बस आ गया, जैसे आपने इकोनॉमी ऑफ द कंट्री को लिख दिया यहां पर, सारे फैक्टर, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस जो हमारे इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं सर, वो सबको इंक्लूड करेगा यहां पर जो आपका है बिजनेस एनवायरनमेंट। लेकिन केस स्टडीज के अंदर आपको कीवर्ड्स, उसके एस्पेक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हीं कीवर्ड्स और एस्पेक्ट्स से आप केस स्टडीज के अंदर आसानी से बता पाओगे कि इसके अंदर कौन सा एनवायरनमेंट। पूरा केस स्टडी मटेरियल है, आपको ऐसे लिखने के लिए बड़ा कम आने वाला, याद रखना आपको केस स्टडी मटेरियल ये पूरा, यानी आपको बोल देगा कि बताओ इसके अंदर कैसे आप पकड़ रहे हो कि कौन सा केसेस, तो आपको वो टर्म्स, वो शब्द अपने ध्यान में याद करके चलने पड़ेंगे। अब जैसे इकोनॉमिकल मैंने बोला तो मैं यहां लिख रहा हूं कीवर्ड्स या फिर एस्पेक्ट्स, आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा, ये रट करके नहीं जाना व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, नो, लर्न द कीवर्ड्स, वो शब्द याद करिए जो आपको लगता है कि हमारे इकोनॉमी में है। आपने इतने दिनों से इकोनॉमी पढ़ा है, आपने इतने दिनों से इकोनॉमी पढ़ा है, कोई भी टर्म आपको इकोनॉमिक के चैप्टर का दिख गया ना, कोई भी टर्म, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, यहां पर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, आपने देखिए मैं कुछ बातें लिख रहा हूं यहां पर, जैसे आपको मान लीजिए नेशनल इनकम के ऊपर आ गया कोई बात, आपको तुरंत लगेगा अच्छा ये तो हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर में था, नेशनल इनकम के ऊपर कोई बात आ गया, आपको कोई जीडीपी के ऊपर बात आ गया, कोई रिफॉर्म्स के ऊपर बात आ गया, आप देख सकते हैं ये सारी चीज, ये सारे शब्द जो आप देख चुके हो कहीं ना कहीं, मैं ये टर्म्स आपको इसलिए मैं कह रहा हूं रटना नहीं, अपने ध्यान में आप बैठा लो, जो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी, चाहे माइक्रो के अंदर क्लास 11th के अंदर, चाहे अपने 12th के अंदर, चाहे इंडियन इकोनॉमी के अंदर, अगर इन शब्दों को देखा है कहीं से भी तो आप समझ लीजिए कि वो आपको लिख देना है कि सर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट आपके हिट हो रहा है। मैं आप सब में से भी सुनना चाहता हूं, कोई से भी बच्चे आप अपना बता सकते हो, आपके ध्यान में कोई ऐसे टर्म्स आ रहे हैं जो आपको देख करके लगता है हाँ सर आ गया तो हम लिख देंगे इसके अंदर कि इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट टच हो रहा है, बताओ भाई, बता दो फटाफट, ऐसे ऐसे टर्म्स बोलो जो तुमको लगता है कि सर कोई सेविंग्स इन्वेस्टमेंट की बात कर दिया, सेविंग्स कि सर इन्वेस्टमेंट्स, आप देखिए जितने भी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की कोई सर बात कर दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, बीओटी, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी, जितने भी चैप्टर्स आपने देखे हुए हैं, जितने भी आपको डिमांड सप्लाई की बात कर दिया, ये देखिए एकदम डिमांड सप्लाई की बात कर दिया, डिमांड सप्लाई, जैसे जैसे इन टर्म्स को आपको दिखेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फॉरेन एक्सचेंज की बात कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज। अब मैं कितना लिखूं, लिखते लिखते आप थक जाओगे, लेकिन आपके ध्यान में यस डीमोनेटाइजेशन की बात हो गई, जीएसटी हो गया, मनी सप्लाई हो गया, रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम हो गया, आप लिखते लिखते थक जाओगे इसके अंदर, आप लिख सकते हो जीएसटी हो गया, ये लीजिए जीएसटी हो गया, मनी सप्लाई हो गया, मनी सप्लाई हो गया, यानी सर कुछ ऐसा लिखवा दो कि जिसको लिखने के बाद हमारे ध्यान के अंदर आ जाए, वरना तो हम लोग लिखते लिखते थक जाएंगे सर ऐसे ऐसे शब्द को। डिमोनेटाइजेशन हो गया, एक्सीलेंट, ऐसे आप तमाम शब्द जो आपके ध्यान में आ रहे हैं,
जो हमारे इकोनॉमी के अंदर प्रभावित करते हैं, ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो मैं अगर आपको एक हिंट दूं ना, आपको हिंट दूं, आप अपनी किताबों के अंदर बहुत सारे शब्द लिखिए, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। सब्सिडीज, टैक्सेस, यस, सारे बच्चे जो बोल रहे हैं मैं आप सबके पॉइंट्स को लेकर के आ रहा हूं। ये देखिए, टैक्स हो गया, सब्सिडी हो गया, जितने भी चीज हमारे इकोनॉमी को असर कर सकते हैं सब के सब आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको ध्यान दीजिए, यहां देखिए आपके हिंट के लिए मैंने लिख दिया, लर्निंग के लिए हिंट क्या दे रहा हूं मैं हिंट कह रहा हूं ऑल टर्म्स, टॉपिक्स, चैप्टर्स, ऑल टर्म्स एंड टॉपिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी पढ़ी है ना, टर्म्स पढ़ा है या टॉपिक्स पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर या फिर आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आपको वही टर्म देख करके समझ आ जाएगा कि अच्छा ये हमारे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट को हिट कर रहा है। इतना बड़ा हिंट तो आपको नहीं मिल सकता है जो मैंने लिख दिया। कोई भी टर्म्स, टॉपिक्स किसी भी चैप्टर्स के अंदर, अरे याद नहीं होगा, सुना नहीं होगा, लेकिन अब आपको, अच्छा मैंने आपको बोल दिया फिस्कल डेफिसिट, मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट के ऊपर आ गया कि जी फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, आप खुद मुझे बताओ कौन सा एनवायरनमेंट मान करके चलोगे देश के अंदर, फिस्कल डेफिसिट वाली बात आ गई, कौन सा एनवायरनमेंट मान करके चलोगे? सीधा बात है सर, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट मान करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जैसी कोई चीज पढ़ी तो थी हमने, कहां पर? इकोनॉमी के अंदर। मुझे पता है आप ईमानदारी से जब पढ़ाई नहीं करते हो तो आपको फिस्कल डेफिसिट का मतलब नहीं पता होगा, आपको सरप्लसेस का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन इतना तो पता होगा कि ये कहां पढ़े हैं। अरे इतना तो मैं मान सकता हूं कि इतने खराब भी नहीं हो तुम लोग, इतने बुरे भी नहीं हो, दुनिया भले तुम्हारी बुराई करती हो लेकिन तुम लोग इतने बुरे नहीं हो कि तुमको ये नहीं याद आएगा कि कहां था ये। देखो कि इस क्लास के अंदर जब तुमको चीटिंग करने का मौका मिल जाता है तो क्वेश्चन देखते ही तुम किताब में वो पेज नंबर ढूंढ लेते हो कि नहीं ढूंढ लेते हो? ढूंढ लेते हो, यानी तुमको पता है किस किताब में किस चैप्टर्स के अंदर है, तो इतनी समझ तो तुम लोग को है। तो बस वही सारी चीज तुमको यहां भी लगा देनी है। क्या? कि जितने भी मैक्रो के अंदर, माइक्रो के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपने कोई भी टर्म, टॉपिक्स, चैप्टर्स पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड कोई बात अगर निकल करके आ रही है, आप सीधे बोलो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। एकदम आसान, बोलो पकड़ लोगे कि नहीं पकड़ लोगे केसेस के अंदर? हाँ सर पकड़ लेंगे। चलिए, तो खत्म हो गया ये हमारा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। फिर लास्ट में आपको कीवर्ड्स को कोई लिमिट नहीं है, इसके अंदर कितना लिखेगा कोई इंसान, थक जाओगे, रट नहीं सकते हो, और लिखना ही नहीं है ये आपको। केस स्टडी में एनवायरनमेंट बताना है, 1 मार्क्स लेकर के जाना है। चलेंगे भाई, अगला एनवायरनमेंट की ओर चल रहे हैं हम लोग, और अगला जो एनवायरनमेंट है बच्चे वो है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। ये तो उससे भी आसान है। सोशल एनवायरनमेंट, अपने दिमाग में कुछ कीवर्ड सोच सोच के रखो। तुम ही लोग से हम कीवर्ड्स पूछेंगे, आप ही लोग से हम कुछ कीवर्ड्स वगैरह पूछेंगे। सोशल एनवायरनमेंट्स के कीवर्ड सोच के रखो, अभी लिखने मत लगना। कुछ काबिल बच्चे होते हैं ना, कहते हैं हम पहले आंसर दे देंगे, एग्जाम से पहले ही एग्जाम हॉल में नहीं ना पहुंच जाओगे, इसलिए बस सोच करके रखो, सिर्फ सोचो, अभी पूछेंगे और आपको अपने अपने प्रतिक्रिया उसके ऊपर देनी है। हाँ, तो यहां से हम देखिए मिटा रहे हैं, और ये हम मिटाने के बाद फिर वही बात बोल देंगे जो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए यहां मैंने चेंज कर दिया और मैंने यहां पर लिख दिया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सोशल, नंबर 2 पर सोशल इन्वायरमेंट। आइए भाई, सोशल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं वापस से, एकदम आसान सा। क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल फैक्टर, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन दैट अफेक्ट्स द सोसाइटी। सोसाइटी क्या हो रहा है? दैट अफेक्ट्स द सोसाइटी। जो हमारे सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है बच्चे, वो हमारा हो जाएगा सोशल इन्वायरमेंट। अच्छा, कुछ बच्चों को ना लगता है कि सर कई सारे, हमको एक केस स्टडीज में लगता है कि ये केस ये भी लग रहा है और वो भी लग रहा है। ऐसा लगेगा बच्चे, आपने फीचर्स में याद आता है पढ़ा, इंटरलिंक्ड, ऑल द जो आपको यहां पर दिख रहे हैं जितने भी कंपोनेंट्स, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड। ये तो हम लोगों ने नेचर में पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट के, यानी एक चीज दूसरे चीज से इंटरलिंक्ड है, तो वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो हम लोग केस स्टडीज करेंगे तो मैं आपको पकड़ करके बताऊंगा। दिस इज दैट अफेक्ट्स द सोसाइटी। आपके सोसाइटी को, बोलो भाई क्या क्या ऐसी चीजें लगती है? सबसे पहले सोसाइटी को क्या करेगा, आपको कौन कौन सा चीज अफेक्ट कर सकता है बताइए। अभी त्योहारों का मौसम आ रहा है, आपको पता है कि सर हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशंस, यानी हम जो परंपरा फॉलो करते हैं, हम जो कल्चर फॉलो करते हैं, हमारे कल्चर
ये सारी चीज जब मैं कस्टम बोलता हूं, हमारे फेस्टिवल्स हमारा, अब जितनी भी चीजें ध्यान में आ रही हैं, हाँ फेस्टिवल्स वेरी गुड, हमारे फैशंस, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, टेस्ट, हमारे फैशन, जो भी आपकी आदतें हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वेरी गुड। और भी बताएंगे हमारे हैबिट्स, यस अमूल्य त्रिपाठी बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा है, हैबिट्स, हमारी आदतें जो हैं, हैबिट्स, और बोलो भाई, और निकल करके आने चाहिए, हमारे विशेष आ गया उसके अंदर सब कुछ। और बताइए आप, आपके ध्यान में और भी जितनी चीजें आ रही हैं, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स, इक्वालिटी, भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी, ऐसी कोई बातें, आपका पता है, आपको जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो भी सोसाइटी के अंदर ही आ जाएगा, याद रखिएगा, वुमेन एम्पावरमेंट, वेरी गुड, लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सीलेंट, ये सारी चीजें आएंगी, एवरीथिंग विल कम। आपको मैं बता सकता हूं यहां पर इक्वालिटी आपको यहां दिख सकता है, और इक्वालिटी हालांकि हम लोगों ने ऊपर में लिख ही लिया है। ये सारा चीज जितना भी आपका नेचुरल इन्वायरमेंट आ रहा है, नेचुरल इन्वायरमेंट, मैं लिखते लिखते थक जाऊंगा, ये खत्म नहीं होगा। आपको पता है पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, सब इसके अंदर आ जाएगा, ये सब आ जाएगा बच्चे, जितना भी आप लिखते लिखते थक जाओगे। आपको समझ करके चलना है, जो हमारी सोसाइटी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है, वो सब कुछ इसके अंदर निकल करके आ रहा है। देखो चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर जब बोलोगे तो मेरा मानना है उसको हम लोग इकोनॉमी के अंदर लेके जाएंगे ज्यादातर। हमारे पास ये चीज, हमारे हेल्थ कंडीशंस, ये सब आ जाएगा बच्चे, आपके जितने भी हैं, आपके जॉब एम्प्लॉयमेंट। तो भाई सर इस तरीके से सर तो हम लोग लिखते रह जाएंगे, हाँ लिखते रह जाओगे, लेकिन आपको कुछ शब्द अपने ध्यान में भरने हैं, जो इस तरीके से हम लोग यहां पर लिख रहे हैं बच्चे। आपका एजुकेशन, आप देख सकते हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आ सकता है आपके ध्यान में, जितनी प्रैक्टिस करोगे। और कई बार आपको लगेगा कि सर ये दोनों को हिट कर रहा है, हमारे दोनों को हिट कर रहा है, कोई बात नहीं, आप दोनों इन्वायरमेंट लिखो, क्या दिक्कत है। जो सबसे परफेक्ट है उसको पहले लिखो, और बाद वाले को कह सकते हो कि हाउएवर दिस आल्सो अफेक्ट्स द, इट इंक्लूड्स दैट इन्वायरमेंट ऑल्सो, आप उसके अंदर मिक्स करके लिख सकते हो बच्चे, जितनी भी चीजें आ जाएंगी। तो आप बचपन में, आप सारे बच्चे बचपन में सिविक्स पढ़ते थे, सिविक्स याद आता है, सिविक्स बताइए क्या आपने सिविक्स पढ़ा है कभी बचपन के अंदर? सिविक्स एक सब्जेक्ट होता था, सोशल स्टडीज के साथ आता था, जिसको हम लोग आसान माना करते थे, जो हम लोग को लगता था कि यहां से तो 20 नंबर अपने को आ ही जाएंगे, हिस्ट्री याद करने में आपको दिक्कत होती थी। तो याद रखिए कि जितने भी टॉपिक्स आपने सिविक्स के अंदर पढ़ा है, सिविक्स वो सब आ जाएंगे, सिविक्स ये आप देख सकते हैं, आपके सिविक्स से रिलेटेड जो भी बात होती है ना, वो सब का सब निकल करके कहीं ना कहीं आपके सोशल इन्वायरमेंट में दिखता चलेगा। गंदगी, सफाई, आपकी लिविंग हैबिट, सब कुछ जितना आप सोच सकते हैं आपके सोशल स्तर पर, वो सारी चीजें आ जाएंगी बच्चे। और एक बार आपको सारे कीवर्ड्स जो आपके किताब के अंत में प्रिंटेड हैं, वो आपको कीवर्ड्स एक बार जरूर देख लेने हैं। तो यहां पर हम लोग डिस्कशंस भी कर लेंगे, और लास्ट में हम लोग पेज नंबर मार्क करेंगे, जहां से हम लोग वो कीवर्ड्स एक बार देख लेंगे। क्योंकि यू कैन नॉट लर्न, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस, कि जितनी बार प्रैक्टिस करोगे सारे टर्मिनोलॉजी आपके ध्यान में बढ़ जाएंगे। जैसे ही ये टर्म्स तुमको दिखे, यस रिजर्वेशंस भी बोल सकते हैं हम लोग, रिजर्वेशंस भी आ सकता है इसके अंदर, मैंने बोला इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशंस, रिजर्वेशन, सब के सब तुम्हारे ध्यान में आ जाएंगे। ये क्या हो रहा है ना, जब तुम मेरे से बातें कर रहे हो, तुम भले ही देख करके बोल रहे हो, लेकिन यू हैव स्टार्टेड सर्चिंग दोज वर्ड्स, और इतने से ही तुम्हारा ये पक्का हो जाता है कि तुम पकड़ लेते हो कि कौन सा इन्वायरमेंट इसके अंदर आता है। बोलो भाई, क्या पकड़ने में आसानी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलिए। आ रहा है दशहरा दिवाली, एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए एक केस बनाते हैं छोटा सा, आपके साथ एक केस बनाते हैं, और आप मुझे बताइएगा, आप बताइएगा कि कोरोना, अब मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुन लो मेरे बच्चों, सुन लो। यस सर लिखने में तुम लोग मास्टर हो, एकदम यस सर लिखते हो, सिर्फ यस सर। मैं आपके साथ एक केस स्टडीज बना रहा हूं, फटाफट सारे बच्चे आंसर्स बताएंगे मुझे। और ये बताइए, कोरोना वायरस के अंदर, देश के अंदर कोरोना वायरस आया, देश के अंदर डिमांड्स बुरी तरीके से पिट गया,
डिमांड्स नहीं थे। बिजनेस रिवाइवल्स के लिए दशहरा और दिवाली में भारत के अंदर भारी उम्मीद की जा रही है कि हैवी डिमांड्स आएंगे। क्यों? क्योंकि खूब सारे फेस्टिवल्स, भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल है आपका दशहरा, दिवाली, और इसके अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारियां करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, डिमांड्स बहुत हाई होते हैं। इसलिए ऐसे मौके पर जहां पर त्योहार आ रहे हैं उसके अंदर डिमांड्स हाई होने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि कौन सा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है। जब मैं डायमेंशंस बोलूं तो भी आपको लग रहा है जनरल के ये है कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स का नाम लेकर के आपको बोलना है। फटाफट आई नीड कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन, फास्ट 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 फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट बोलते चलेंगे बोलते चलेंगे बोलते चलेंगे, लिखते चलेंगे। मतलब बोलने में तो तुम लोग को शर्म आती है। हाँ, कमाल की बात है, सारे बच्चों ने बोला और सारे बच्चों ने कहा सोशल इन्वायरमेंट इन्वॉल्व है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसके अंदर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट नहीं इन्वॉल्व है? क्या हमने सोशल इन्वायरमेंट पढ़ा? क्योंकि फेस्टिवल पे इतना दिमाग फोकस किया ना सर, हम लोगों ने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि डिमांड हाई हो रहा है देश के अंदर, प्रोडक्शन ज्यादा होंगे इन महीनों के अंदर, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि सोशल है इसके अंदर, क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहा है, लोगों की हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस अब बढ़ेंगे इसके अंदर, वो ज्यादा खरीदेंगे, उनकी डिजायर बढ़ेगी, उनकी नीड बढ़ेगी। ये सारा कुछ तो आप बोलेंगे और कहेंगे एज वेल एज, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है तो देश के अंदर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट भी हिट हो रहा है। तो ऐसे अपने दिमाग को ट्रेन करके आपको चलना है, याद रखिएगा। सिर्फ फेस्टिवल्स की बात करें तो ओनली फेस्टिवल तो सोशल, लेकिन अगर साथ में बार बार वो कह रहा है डिमांड बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, तुरंत समझ जाना कि दिमाग के अंदर कि दोनों इन्वॉल्व है। दोनों लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। अब आप धीरे धीरे कोरिलेट कर पा रहे हो इस चैप्टर से। बोलिए, सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट पक्का हुआ या नहीं हुआ? पक्का हो गया सारे बच्चों को, सोशल एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट? यस।